हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 660 में। आज की तारीख है 18 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट करना ना भूलिएगा। हमारे हर करंट अफेयर के एंड में क्विज पूछा जाता है, प्लीज़ उनके आंसर्स ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा ये करंट अफेयर का एपिसोड रोज़ सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है, तो ज़रूर इसको देखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न, वैश्विक महामारी कोविड-19 से मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक बल के पोत को कमीशन किया है? तो इसका सही उत्तर है आईसीजीएस सचेत को। अब चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 74%। तो वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में नए क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां विकास संभव है और रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। ये 8 कुल ऐसे क्षेत्र हैं: कोयला, खनिज पदार्थ, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, हवाई अड्डे, नागरिक उड़ान, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां और इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष इसरो। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पर जो है स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा निर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 49% से 74% जो है कर दिया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार समय रेखा के साथ आयात पर प्रतिबंध की एक सूची को अधिसूचित करेगी। घरेलू पूंजी खरीद के लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा। वाणिज्यिक खनन क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार को हटाया जाएगा। कोयला खनन के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों की संयुक्त नीलामी होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण को एक नए टैरिफ नीति के अनुरूप निजीकरण किया जाएगा, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, कौन सी राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर है। 21 मई 2020 को ये योजना जो है शुरू की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। यह योजना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए का निवेश जो है करेगी। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाएगा। योजना के प्रावधान राज्य के बजट 2020-21 के दौरान किए गए थे। इस योजना के तहत किसानों को गन्ना, मक्का और धान जैसी फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए जो है का भुगतान दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ होगा। तिलहन और दलहन के लिए पंजीकृत और अधिसूचित क्षेत्रों के आधार पर किसानों को धन हस्तांतरित किया जाना है। इसके लिए अब रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर बता दूं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो वो छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं इसकी। फेमस डैम की बात करें, मीनामाटा बैंगो डैम, हसदियो रिवर, थर्मल पावर प्लांट में कोरबा एंड सीपत, टाइगर रिजर्व्स में आप देख सकते हैं सभी नाम। कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है उकई, अनुसुईया उकई, भूपेश भागेल यहाँ के सीएम हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है फैंग फैंग के द्वारा। बहुचर्चित चीनी साहित्यकार फैंग फैंग की पुस्तक वुहान डायरी यानी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी भारत में ई बुक के प्रारूप में जारी किया गया है। हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा इसको प्रकाशित 26 मई को ऑडियो जारी किया जाएगा। इस पुस्तक को 15 भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। यह लेखक की डायरी, प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्टों का संकलन है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन का दस्तावेज है।
यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। 25 जनवरी 2020 को चीन की केंद्र सरकार द्वारा वुहान में लॉकडाउन किए जाने के बाद फैंगफैंग ने एक ऑनलाइन डायरी प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, राजकुमार हैरी और मेगन मार्कल की जीवनी का शीर्षक क्या है, तो उसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस से कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 मई को। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इस दिन को सांस्कृतिक आदान प्रदान के साधन के रूप में संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की अगर थीम की बात की जाए तो थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये इस बार की इसकी थीम है। यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है मनाया जाता है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए किस बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। तो डी इसका सही उत्तर है। तो भारत सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए $145 मिलियन की परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना से राज्य के 5 जिलों में लगभग जो है 27 लाख किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा और वार्षिक बाढ़ से भी सुरक्षा में सुधार होगा। इस परियोजना के से क्या होगा फायदा, जो सतह है और भूजल के उपयोग को अनुकूलित करने से दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई और कृषि को बेहतर बनाने में सहायता करेगी। यह बाढ़ प्रबंधन को भी मजबूत करेगा, जो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने में मदद करेगा। परियोजना का कुल मूल्य जो है दैट इज $143 मिलियन, इससे भी इवन अधिक है। ठीक है, यहाँ पे आप तस्वीर में वेस्ट बंगाल देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स यूनेस्को की बात करे जाएं तो सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर जगदीप धनखड़, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा। और यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग जो है इसकी किस किस के साथ है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी ये शेयर करता है। इवन असम से भी इसका बॉर्डर जो है शेयर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश के ओपेक गवर्नर हुसैन काज़ेमपोर अर्देबिली का हाल ही में निधन हो गया, तो ये ईरान के हैं। ईरान के ओपेक गवर्नर हुसैन जी का जो कोमा में काफी 2 हफ्तों से थे, तो ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हो गया। हुसैन ईरान के तेल उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति थे और 1980 के दशक में देश के उप विदेश मंत्री और उप तेल मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1990 के दशक की शुरुआत में जापान के राजदूत थे, वहीं ओपेक के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको याद दिला दूं, ओपेक में कुल जो है 13 मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर है इसका वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है। चलिए बात करते हैं अब अगले यहाँ पर लोकेशन की। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, कैपिटल है यहाँ की तेहरान और करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज रियाल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7। राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए किस राज्य ने पूर्व RBI गवर्नर C रंगाराजन के तहत एक पैनल का गठन किया है, तो ये पैनल का गठन जो है तमिलनाडु में किया गया है। इसके लिए इस समिति में वित्त सचिव AS कृष्णन भी शामिल होंगे। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस समिति में कुल जो है 21 सदस्य हैं। यह समिति लॉकडाउन तथा लोगों के बीच पारस्परिक दूरी व सुरक्षा एवं बचाव के अन्य उपायों के कारण पड़े असर और आई अतिरिक्त लागत के समेत कोरोना वायरस महामारी का राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर तत्कालीन जो तथा मध्यम अवधि के प्रभाव का जो है विश्लेषण इसके तहत करेगी। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा उत्पादों के परीक्षण के लिए हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी है? तो किस योजना को मंजूरी दी गई है? रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचा योजना को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ की रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचा योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए चलेगी और निजी उद्योग के साथ साझेदारी में 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना करेगा। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी और इससे देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत परियोजनाओं को अनुदान सहायता के रूप में 75% तक सरकारी धन मुहैया कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ई-नैम पोर्टल का 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों तक विस्तार हो गया है। यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका विस्तार जो है, इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। हाल ही में जो है देखा जाए तो 38 ऐसी मंडियां एकत्रित हुई हैं। पहले चरण में 585 मंडियों की समग्र सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियां को एकत्रित करने के लिए ई-नैम का विस्तार किया गया। ई-नैम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका उद्घाटन जो है 14 अप्रैल को 2016 में किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से इसका किया गया था, ऑनलाइन नेटवर्किंग के लिए, जिससे भारत में कृषि को एक राष्ट्र एक बाजार का निर्माण इसमें किया जा सके। इसके लिए इसका उद्घाटन जो है किया गया था। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। भारत के कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। कोविड-19 से जारी जंग में भारत को वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन डॉलर यानी 7500 करोड़ के सोशल प्रोटेक्शन पैकेज की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने यह मंजूरी गरीबों व महामारी के प्रति संवेदनशील परिवारों को सहायता देने के लिए की है। इससे पहले विश्व बैंक ने भारत को महामारी से निपटने के क्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 7500 करोड़ के पैकेज दिया था। अब यह बैंक की ओर से भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया गया अब तक का सबसे बड़ा समर्थन है। इसके तहत भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने का फैसला किया गया है। अब बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 18 मई 2020 की। एफडीआई लिमिट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के तहत इसको बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। बुक वुहान डेयरीज डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी, ये लिखी गई है फैंग के द्वारा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल के द्वारा लोन एग्रीमेंट इरिगेशन सर्विसेज जो हैं ये फाइनेंस किया जा रहा है AIIB के द्वारा। ओपेक गवर्नर हुसैन का हाल ही में जो निधन हो गया, ये ईरान को बिलोंग करते हैं। पैनल अंडर एक्स RBI गवर्नर C रंगाराजन के नेतृत्व में जो गठित किया गया है वो तमिलनाडु में किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर टेस्टिंग डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं ये डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत है। ई-नैम में 1000 मंडियां जो है ये कब लॉन्च की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। $1 बिलियन कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम जो है ये किसके तहत दिया जा रहा है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, वुहान डेयरीज डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।